हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपने किचन का फुल टूर आपको दूंगी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अलग से अपने किचन का व्लॉग बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और मेरे होम टूर का फुल वीडियो जो है उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे घर का फुल व्लॉग देख सकते हैं। तो हमारा किचन जो है वो मेन बरामदे के बिल्कुल बराबर है और बीच में ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है। और हमने इसको ही प्रेफरेंस दी कि हम यहाँ पे किचन को बनाएंगे ताकि खुली हवा जो है वो किचन में अंदर जा सके और किचन जो है वो हवादार हो सके। और ख़ास तौर पर कभी गर्मियों में मैं बाहर कुकिंग कर लेती हूँ, जैसे कि आप मेरा सेटअप देख रहे हैं बाहर। तो चीज़ें जो हैं छोटी छोटी बाहर लानी पड़ती हैं। कुकिंग का जो सामान है उसको बाहर लाना पड़ता है और मसाले वगैरह। तो ख़ास तौर पर मैं सालन जो है वो अंदर पकाती हूँ और रोटी जो है वो मैं कोशिश करती हूँ बाहर पकाती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं और कुछ दिनों के बाद मैं इस नीचे रखने वाले स्टोव को भी अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आपका मेरे किचन में। किचन जो हमारा है वो नॉन मॉड्यूलर किचन है। इसमें कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, बस इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की हुई है और सामान वगैरह जो भी है वो मैंने अपनी तरह से रखा हुआ है जैसे मुझे समझ में आया है। और अगर आपका किचन मॉड्यूलर नहीं भी है तो अगर आप अच्छी तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं तो वो भी सही हो जाती है। और जब तक ये किचन को हम दोबारा से इसके कैबिनेट्स वगैरह नहीं लगाते तो ये किचन ऐसा ही रहेगा और इसमें ही हमें चीज़ों की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से करनी होगी जब तक कि हम इसमें कैबिनेट्स वगैरह नहीं लगवाते। इस किचन की मेजरमेंट जो है वो हमने 10 बाय 8 फीट रखवाई है या कुछ इससे ज़्यादा होगी। और ये जो सीढ़ी आपको मैंने दिखाई जो ऊपर की तरफ जाती है, घर के ऊपर की तरफ, ये इसके नीचे जो है जगह बची हुई है जो कि स्लैब्स के नीचे है। और इसमें भी हम एज ए इसको स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। आगे जाकर इसमें कोई ऐसा कैबिनेट वगैरह रेलिंग पे लग सकता है जिसमें कि हमारा बहुत सारा सामान जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो अब जो है बात करते हैं काउंटर टॉप की। तो काउंटर टॉप इससे पहले एक तो घर में मैं रह के आई थी और वहाँ पे जो भी मुझे काउंटर टॉप मिले वो ऊपर मिले, यानी कि मैं उसमें किचन्स में खड़ी होके कुकिंग भी नहीं कर सकती थी। तो ये काउंटर टॉप जो है मैंने अपने हिसाब से बनवाया है। और मैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आती थी और बार बार मैं यहाँ पे खड़ी होके देखती थी कि कौन सा जो है मेजरमेंट यहाँ पे सूटेबल रहेगी। और बेस जो है उसके बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं जो कि इस किचन में नहीं होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस सिंक की। और सिंक पे जो सिंक बनने के बाद जो यहाँ पे साहब फिटिंग करके गए हैं पाइप्स की, तो उन्होंने बेहतर जगह पे ये टेप्स नहीं लगवाए। यानी कि ये टेप्स जो हैं वो इस जगह पे सेंटर में आने चाहिए थे और टेप की जो असल जगह है वो ये है। तो इसको कुछ जुगाड़ करने के लिए हमने ये वाली जो है टेप लगवाई है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसको जब हम खोलते हैं तो ये जो शावर काम करती है। और इसमें दूसरा ये भी है कि इस बटन को जब हम दबाते हैं तो ये शावर बंद हो जाता है और टेप ऑन हो जाती है। तो इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है क्योंकि पानी जो है वो एक रफ्तार से ही आता है, तो इसमें गीले होने के कपड़े वगैरह गीले होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो अब आते हैं हमारे स्टोव की जानिब। तो स्टोव मैंने इसमें जो है अटैच होने वाला स्लैब में काउंटर टॉप पर वो नहीं लगवाया, रिमूवेबल है। और ये पुराना मेरे पास चूल्हा है गैस का, इसको हमने रिमूव करना है और इसकी जगह पे आएगा नया चूल्हा। और अब बात करते हैं कि किचन की हीट वगैरह कहाँ से निकलेगी। तो ये हमने स्लैब में ही अपने जो है वो ठेकेदार को बोला था कि इसमें ये आप चिमनी देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हमारे पास हुड नहीं भी लगी हुई
तो ये चिमनी इतने फ़ायदे की है कि हीट जो भी नीचे चूल्हे की होती है वो ऊपर चली जाती है हवा की रफ्तार से। तो मैंने इसमें कुकिंग करके देखी हुई है किचन में, तो मुझे ऐसा कोई इशू अभी नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कि हमें आगे चल के इसमें हुड भी लगवानी पड़ेगी। कुछ डेकोरेशन के तौर पे मैंने ये इसमें बेल लगाई हुई है, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं इसमें कुछ चेंजिंग्स करती रहूँगी। और किचन की ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मेन रोल होता है किचन का, कि आप किस तरह से अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। और किचन की छत जो है वो हमने तकरीबन 11 फीट के ऊपर रखी हुई है, और ये इस वजह से हवादार रहेगा किचन। और यहाँ पे ये एक खिड़की हमने रखी हुई है जो कि सहन की तरफ खुलती है, और यहाँ से भी हवा वगैरह आती रहेगी। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पूरा मेरा सहन जो है वो धूप निकली हुई है। हम अगर सर्दी ज़्यादा लगे तो धूप में भी बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का किचन टूर? तो आप क्या राय रखते हैं मेरे किचन के मुतल्लिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, और बने रहिए मेरे चैनल पे न्यू वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।